Hello students, previous class we will discuss integration by parts. I will start new questions of integration by parts. तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका अप्रोच देखते हैं। आइए, जैसे हमारे पास लिखी हुई है x tan इनवर्स x dx। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमको बनाना है। मैंने प्रीवियस डे बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जहां हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे वो मल्टीपल में होना चाहिए और जनरल मेथड से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पता है कि इसमें कौन फर्स्ट और कौन सेकंड लेना है। तो प्रीवियस डे हमने पढ़ा था, ये रूल पढ़ा था कि जो पहले होगा उसको फर्स्ट, जो बाद में होगा उसको सेकंड, डायरेक्ट वर्क कर लेना है। तो इन्वर्स पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशंस के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन में फर्स्ट tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d tan इनवर्स x बाई dx इंटू x dx का इंटीग्रेशन, यही बताया गया था। अब हम लोग इजली वे में इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये है हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। प्रोसीड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम 1 ऐड करके 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से, ताकि हम आसानी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और दिस बाई दिस करिएगा आप तो इसका होगा dx और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से लास्ट क्लास में हमने ये कोशिश किया था और वर्क किया था। आगे हम लोग कुछ और नया क्वेश्चंस करते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो हम इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सिस्टम प्रोडक्ट में आ सकता है। तो उसके लिए जब इन्वर्स रहता है सिंगल में, तो हमने आपको बताया कि उस पूरे सिस्टम को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, यानी x इक्वल टू साइन टी, यानी dx इक्वल टू कॉस टी डी टी। आप वैल्यू को डाल दें टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। अब बहुत इजली वे में हमको 2 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो फिर यहाँ से आइए, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की चर्चा करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में, अलजेब्रिक फंक्शन पहले। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बाद में लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लेंगे, यानी कि इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो फिर मेरा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी टी स्क्वायर बाई डी टी
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन, यही हमने पढ़ा है। हमारे पास मिलेगा यहाँ से टी स्क्वायर साइन टी माइनस, आप इस पर वर्क करोगे 2t आएगा इसका, और फिर ये होगा साइन टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ से मेरा मिलेगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2t साइन टी डी टी। अब हम फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। प्रीवियस डे मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चंस में मल्टीपल, एक बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद भी मल्टीपल में क्वेश्चंस रह जाए तो अगेन हम लोग फिर से बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो मेरे पास आएंगे टी स्क्वायर साइन टी माइनस, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी साइन टी डी टी माइनस डी टी बाई डी टी साइन टी डी टी डी टी। ये होगा मेरे पास टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी माइनस कॉस टी माइनस, इसका तो 1 हो गया, माइनस कॉस टी डी टी, यानी कि टी स्क्वायर साइन टी, और ये माइनस साइन को बाहर कर लो तो ये होगा प्लस 2t कॉस टी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस जाएगा तो फिर माइनस 2 साइन टी प्लस सी। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, प्रोडक्ट के रूप में बदलते हैं, और फिर हम लोग बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चंस और हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए, उसको थोड़ा देखा जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x dx, x साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो भी बनेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आप चाहें तो जब साइन इनवर्स के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में आ जाए तो डायरेक्ट भी आप वर्क कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट करके भी वर्क कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो देख ले, ये डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको फर्स्ट लेना होगा, इसको सेकंड लेना होगा। रूल के मुताबिक साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स डी एक्स का डी एक्स, यही रूल है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, ऐसा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सो देख ले, इसको थोड़ा सा वर्क करना है। ये मेरा होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x
अब हम इस माइनस को अंदर इंटर कर लें तो प्लस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 हमने ऐड कर दिया और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया। इससे क्या हो सकता है, ये होगा मेरा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 आप लिख दीजिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो मेरे पास होगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास साइन इनवर्स x ही होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स x। अब ये एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्म है, या तो आप सब्स्टिट्यूट करके इसको बना सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, या डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, तो आप यहाँ लिख दीजिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और इसका आपके पास फार्मूला है 1/2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 या साइन इनवर्स x प्लस c। इस तरह से हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आगे डिराइव करके बताएंगे किस तरीके से ये होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चंस रहे तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखी हुई है इंटीग्रेशन √x² प्लस 1 log x² प्लस 1 माइनस 2 log x बाई x⁴ dx। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, तो कैसे हम इस पे वर्क कर पाएंगे और कैसे सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे, इस पे हम लोग आते हैं, इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, लिख सकते हैं इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो रूट लगा हुआ है तो मेरे पास क्या होगा, सो देख लेते हैं। √x² प्लस 1 बाई x⁴ इंटू, और हम इसको लिखेंगे log x² प्लस 1 माइनस log x²। देखिए ये मल्टीपल में है, पावर में चला जाएगा dx। अब क्या करते हैं, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये होगा √x² प्लस 1 बाई x²। ठीक है, ये होगा मेरा log x² प्लस 1 बाई x², इसलिए कि log m माइनस log n log m बाई n होता है। तो मेरे पास ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ से मेरे पास मिला √1 प्लस 1 बाई x² log 1 प्लस 1 बाई x²। अच्छा सॉरी, यहाँ से गड़बड़ हो गया,
ये हम एक्स क्यूब बचेगा, एक्स पर पावर 4 है तो यहाँ 1/x क्यूब बचेगा। चूँकि रूट के अंदर आप ले गए हो तो एक्स स्क्वायर ले जाओगे तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा। मिस्टेक से देखिए यहाँ पे रूट है तो हमारा टर्म सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक। रूट लगा के तो एक्स स्क्वायर में अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स लिखी हुई है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक एक्स निकाला और रूट अंडर एक्स स्क्वायर लेके इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो 1/x क्यूब बच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए अब पुट कर लेना है 1 + 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास -2/x क्यूब dx इक्वल टू dt, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/x क्यूब dx इक्वल टू -dt/2, ठीक है। अब सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारे वैल्यूज को। ये होगा √t log t dt -1/2। अब आपको यहाँ पे दो टर्म के प्रोडक्ट के रूप में हम सिस्टम को एक्सप्रेस कर दिए। अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा काम हो सकता है। तो हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। मेरे पास आया -1/2 √t log t dt। अब हमको आइलेट के रूल से पता है कि ये जो मेरा है लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्रिक है, तो इसको आपको फर्स्ट लेना होगा, इसको सेकंड लेना होगा। जो पहले वो फर्स्ट, बाद में जो सेकंड। तो हमको पता चल गया कि अच्छा इसको हमको फर्स्ट लेना है और इसको हमको सेकंड लेनी है। फिर रूल पे आइए। रूल कहता है -1/2 रहने दीजिए, फर्स्ट फंक्शन log t इंटू इंटीग्रेशन √t dt माइनस इंटीग्रेशन d log t बाई dt इंटू इंटीग्रेशन √t dt का इंटीग्रेशन। यही हम लोग पढ़े हैं नहीं। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में -1/2 log t और √t का हो जाएगा t⁻³ बाई 3/2। चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि x⁴n का x⁴n + 1/n+1 माइनस इंटीग्रेशन log का डिफ्रेंशिएशन 1/t t⁻³ बाई 3/2 dt, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं। ये आपका -1/2 2/3 t⁻³ log t माइनस 2/3 और t को आप ऊपर ले जाएं तो होगा t⁻1/2 dt, ठीक। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 t⁻3/2 log t और इसको कीजिएगा तो ये 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/3 t⁻3/2 प्लस। अब क्या करें हम लोग, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो होगा मेरा -1/2 t⁻3/2 log t प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 9 हो जाएगा, ये होगा 2/9 t⁻3/2 प्लस। अब हमको कुछ करना नहीं है, t का मान रख देना है 1 + 1/x²। तब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा
तो मेरे पास आएगा -1/2 1 + 1/x² पे पावर 3/2 log 1 + 1/x² प्लस 2/9 1 + 1/x² पे पावर 3/2 प्लस। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस किए और हमने देखा कि किस तरह से हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अप्रोच करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और फिर प्रोडक्ट के रूप में लाके हम लोग वर्क करते हैं। बाद में अगर सब्स्टिट्यूट किए हैं तो फिर से उसको उसी के फॉर्म में डाल के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसी में एक फॉर्म है जिस पर हम लोगों को अगले क्लास में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका x cos इनवर्स x बाय √1 - x² dx। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमको इसको बनाने हैं। तो देखने से हमको पता नहीं चलता है कि हमको बाय पार्ट्स लगेगा क्या लगेगा, लेकिन एक चीज़ तो है कि cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - x² होता है। तो थोड़ा हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए इसमें, पुट cos इनवर्स x = t रखिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/√1 - x² dx = dt। ये माइनस साइन आप इधर इंट्रोड्यूस कर लें। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसके जगह पे मेरा -dt और इसके जगह पे t रख सकते हैं। ठीक, लेकिन वो x बच जाएगा, उसको भी तो t के रूप में ले जाना है। तो आप यहाँ से x = cos t कर लीजिए, वैल्यू डालिए, x के जगह पर रखिए cos t और cos इनवर्स x के जगह पे रखिए t और इस पूरे के जगह पे रखिए -dt। अब हम लोग इजीली वे में इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे और इजीली वे में इसको सोल्व कर पाएंगे। माइनस प्रोसेस करिए, फर्स्ट में मेरा t है cos t dt माइनस इंटीग्रेशन dt/dt cos t dt का dt। अगले स्टेप में हम लोग कर सकते हैं माइनस, ये है t sin t माइनस dt/dt और ये हो गया मेरा sin t dt, यानी कि फाइनली यहाँ से वैल्यू आपका मिलेगा माइनस t sin t प्लस cos t प्लस c। अब हमको x के टर्म में सिस्टम को रखना है तो हम लोग रख लेंगे t के जगह पर हम लोग रखेंगे यहाँ माइनस cos इनवर्स x, sin t के जगह पर रखेंगे चूँकि cos t का मान x है तो sin t √1 - x² होगा और प्लस x प्लस c। तो कोई भी क्वेश्चंस रहे तो हम लोग वर्क करेंगे। इसकी एक और टाइप्स है जिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।